students. How are you all? Hope you all are doing very good. So today students we have to start our fifth chapter of class second, which is about Scratch JR. ओके सो आज हम स्क्रैच JR जो कि एक और इंटरेस्टिंग प्रोग्राम है कंप्यूटर का उसके बारे में डिस्कस करेंगे. ओके चलो सो लेट्स स्टार्ट आवर चैप्टर विद द इंट्रोडक्शन. फर्स्ट ऑफ ऑल सी Scratch JR is a fun-based programming language for kids. It enables the children of 5 to 7 years of age to create their own interactive projects through simple coding. So Scratch JR क्या है? एक fun-based programming language है kids के लिए, छोटे बच्चों के लिए. Okay, वो kids which are from of age 5 to 7 years. Okay, the kids or the children which are of 5 to 7 years, they can create their own interactive, वो अपने खुद के interactive projects बना सकते हैं simple coding का use करके. Okay, so what is coding? Coding means computer programming. इसके थ्रू you use your thinking and express your ideas to create something in the computer. It empowers you to not only use technology but also to create it. So coding के थ्रू आप अपनी thinking को यूज करके अपने आइडियाज को एक्सप्रेस कर सकते हो सो दैट यू कैन क्रिएट समथिंग इन द कंप्यूटर. ओके, ये आपको सिर्फ अपने टेक्नोलॉजी को यूज करना नहीं बल्कि जो टेक्नोलॉजी आपके पास है सिर्फ उसको यूज करना नहीं सिखाता. ये कोडिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, एक नई टेक्नोलॉजी को भी क्रिएट कर सकते हैं. ओके, नाउ वर्किंग ऑन स्क्रैच JR. स्क्रैच JR भी वर्क कर कैसे किया जाता है दैट वी हैव टू डिस्कस. सो यू कैन वर्क ऑन स्क्रैच JR बाय स्नैपिंग द ब्लॉक्स टुगेदर टू मेक कैरेक्टर्स मूव, जंप और टास्क. सो आप स्क्रैच JR पे कैसे वर्क करते हो, ब्लॉक्स को स्नैप करके, जो ब्लॉक्स आपको गिवन है उनको आपस में स्नैप करके आप कैरेक्टर्स को मूव कर सकते हो, जंप कर सकते हो, डांस करवा सकते हो, है ना. आप कैरेक्टर्स को मॉडिफाई भी कर सकते हो, उनके बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हो, डिफरेंट वॉइसेस एंड साउंड्स को ऐड कर सकते हैं. नाउ डाउनलोडिंग स्क्रैच JR. सबसे पहले हम स्क्रैच JR को डाउनलोड करेंगे. सो स्क्रैच JR एक फ्री ऐप है जो कि टैबलेट यानी कि एंड्रॉइड एंड आईपैड यानी कि एप्पल पे इजीली रन कर सकती है. आप इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हो फ्रॉम द ऐप स्टोर फॉर एन आईपैड. आईपैड पे जो ऐप स्टोर है वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं. एंड फॉर एन एंड्रॉइड या टैबलेट के लिए गूगल प्ले स्टोर से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यू कैन ऑल्सो डाउनलोड स्क्रैच JR डायरेक्टली फ्रॉम द वेबसाइट. एंड डायरेक्टली भी आप इसे एक वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं विच इज www.scratchjr.org. यहाँ से आप इसको इजीली वेबसाइट से डाउनलोड भी कर सकते हैं. नेक्स्ट, यूजिंग स्क्रैच JR ऑन डेस्कटॉप. अब डेस्कटॉप पे स्क्रैच JR का कैसे यूज किया जाता है. सो यू कैन डाउनलोड एंड रन बेटा वर्जन ऑफ स्क्रैच JR ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर बाय क्लिकिंग ऑन दिस लिंक. इस लिंक पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, अपने स्क्रैच JR के बेटा वर्जन को इजीली डाउनलोड करके रन कर सकते हैं अपने डेस्कटॉप कंप्यूटर स्क्रीन पर. ओके, इस वर्जन में क्या होगा, जो स्क्रैच JR की वर्किंग है वो सेम रहेगी बट यू विल नॉट सी द ओरिजिनल स्क्रैच कैरेक्टर. जो ओरिजिनल स्क्रैच कैरेक्टर वो आपको नहीं दिखेगी. ओके चलो, बाकी सारी वर्किंग सेम रहती है. नेक्स्ट इज स्टार्टिंग स्क्रैच JR. अब स्क्रैच JR को कैसे स्टार्ट किया जाता है. सो बाय डिफॉल्ट स्क्रैच JR इज नॉट इंस्टॉल्ड ऑन योर डिवाइस. बाय डिफॉल्ट जो होता है स्क्रैच JR हमारे डिवाइस पे इंस्टॉल्ड नहीं होती है. इसे हमें डाउनलोड करना पड़ता है इंटरनेट से एंड फिर उसे अपने डिवाइस पे हमें इंस्टॉल करना पड़ता है. और इंस्टॉल करने के बाद दिस इज द फर्स्ट स्क्रीन यू सी व्हेन यू ओपन द स्क्रैच JR ऐप. स्क्रैच JR ऐप ओपन करने के बाद ये पहली स्क्रीन है जो आपको दिखेगी. ओके चलो, स्टेप 1 क्या है, क्लिक ऑन द होम बटन. सो ये होम बटन है, इस पे आप क्लिक करेंगे. सबसे पहले द होम स्क्रीन शोज ऑल ऑफ इज सेव्ड स्क्रैच JR प्रोजेक्ट्स. फिर होम स्क्रीन आपको क्या दिखाती है, वो सारे स्क्रैच JR प्रोजेक्ट्स दिखाते हैं जो आपने अभी तक सेव कर रखे हैं. ठीक है, क्लिक द प्लस साइन टू मेक अ न्यू प्रोजेक्ट. फिर यहाँ पे ये जो प्लस साइन है आप इस पर क्लिक करोगे एक न्यू प्रोजेक्ट बनाने के लिए. द स्क्रैच JR विंडो अपीयर्स ऑन द स्क्रीन. सो फिर उसके बाद जैसे आप प्लस साइन पे क्लिक करेंगे सो ये स्क्रैच JR की विंडो आपको अपनी स्क्रीन पर दिखेगी. ओके, अब यहाँ पर डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्क्रीन पर जो आपको लेबल किए गए हैं. जैसे कि ये क्या है आपका, ये बैकग्राउंड होता है. दिस इज स्प्लिट लिस्ट. ये सब क्या है, ये आपकी पूरी ब्लॉक कैटेगरी है. ये स्क्रिप्ट एरिया है. दिस इज स्प्लिट. ओके, दिस इज फ्लैग. ये पेजेस हैं. ओके, ये स्टेज है. दिस इज ब्लॉक पैलेट. सो इस तरीके से यहाँ पे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं स्क्रैच JR विंडो के और इन्हीं के बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल स्प्लिट. स्प्लिट क्या है, इट इज अ कैरेक्टर दैट परफॉर्म्स ऑल द एक्शन. यही वो कैरेक्टर है जो सभी एक्शंस को परफॉर्म करेगा.
फिर है स्टेज। स्टेज क्या है? द प्लेस वेयर यू सी योर कैरेक्टर और स्प्रिट मूव एंड इंटरेक्ट विद अदर। स्टेज एक ऐसा एम्प्टी प्लेस जहाँ पे आप अपने कैरेक्टर को या स्प्रिट को मूव करते हुए देखोगे या फिर उसको बाकी चीजों के साथ इंटरेक्ट करते हुए देखते हैं। थर्ड है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को हम प्रोग्राम भी कहते हैं। ये क्या है? कलेक्टिव इंस्ट्रक्शंस हैं जो स्प्रिट को दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टैक ऑफ बोल्ट्स ब्लॉक्स। नेक्स्ट इज स्प्रिट लिस्ट। यू कैन add more splits in your project from this list. स्प्रिट लिस्ट के थ्रू आप क्या कर सकते हैं? इस लिस्ट में और भी बहुत सारे स्प्रिट्स होते हैं जिन्हें आप सेलेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट के अंदर इजीली ऐड किया जा सकता है। नेक्स्ट इज पेजेस। यू कैन यूज इट टू ऐड न्यू पेजेस इन द प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट के अंदर न्यू पेजेस ऐड करने के लिए हम इसका यूज करेंगे। नेक्स्ट है फ्लैग। यू कैन क्लिक ऑन द ग्रीन फ्लैग टू स्टार्ट योर मेन प्रोग्राम। इस ग्रीन फ्लैग पर क्लिक करके हम अपने मेन प्रोग्राम को स्टार्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बैकग्राउंड। यू कैन चेंज डिफरेंट बैकग्राउंड यूजिंग दिस फीचर। इस फीचर का यूज करके हम डिफरेंट बैकग्राउंड्स को अपने प्रोजेक्ट में ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक पैलेट। दिस एरिया शोज यू ऑल द ब्लॉक्स अवेलेबल फॉर यूज इन योर प्रोग्रामिंग। अपनी प्रोग्रामिंग में यूज करने के लिए डिफरेंट ब्लॉक्स जो आपके पास अवेलेबल है वो इसी पैलेट में प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट इज ब्लॉक कैटेगरी। इस एरिया के अंदर 6 कैटेगरीज होती हैं कलर कोडेड ब्लॉक्स की। दैट इज ट्रिगरिंग, मोशन, लुक्स, साउंड्स, कंट्रोल्ड एंड एक्ट। नेक्स्ट है स्क्रिप्ट एरिया। ये वो प्लेस है जहाँ पे आपका प्रोग्राम्स जो है वो वर्क करते हैं, जिनको आप अपने प्रोग्राम्स को बनाते हो क्या करके? सभी ब्लॉक्स को आपस में असेंबल करके। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज मूविंग द स्प्रिट। अब ये जो स्प्रिट है विच इज इन द सेंटर, ओके, ये कैसे मूव करता है? So whenever you start Scratch JR, it starts with a new project containing the split. If you want to make the split move, use a motion block. So जब भी आप अपना Scratch JR जैसे स्टार्ट करोगे, so वो हमेशा एक न्यू प्रोजेक्ट के साथ ओपन होता है जहाँ पे ये इस तरीके का स्प्रिट आपको मिलेगा। अगर आप चाहते हैं कि आपका स्प्रिट मूव करे, so आपको यहाँ पे सबसे पहले मोशन ब्लॉक का यूज करना पड़ेगा। What are the steps? नंबर 1, क्लिक ऑन मोशन ब्लॉक। सबसे पहले हम किस पे? मोशन ब्लॉक पे क्लिक करेंगे। Then select move right block and drag the block from the blocks palette into the script area. फिर आपको move right block को select करना है और उस block को drag करके अपने block palette से script area पर लेकर आना है। Then click on the move right block, फिर move right block पर क्लिक करेंगे। जो sprit है it will move in the direction of the arrow. sprit आपका कहाँ की तरफ? जो भी डायरेक्शन एरो की होगी उस डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्लिक ऑन द नंबर 1, फिर नंबर 1 पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको नंबर्स गिवन है, यहाँ से नंबर पैड अपीयर्स, आपको नंबर पैड पूरा मिलेगा। क्लिक ऑन नंबर 5, नंबर 5 पे आप क्लिक करो। द नंबर डिटरमाइंस हाउ फार अक्रॉस द स्क्रीन यू वांट द स्प्रेड टू मूव। ये जो नंबर आप क्लिक करेंगे ये डिसाइड करेगा कि कितनी बड़ी स्क्रीन आपको चाहिए अपने स्प्रेड के मूव करने के लिए। ओके, क्लिक ऑन द मूव राइट ब्लॉक अगेन, फिर आप दोबारा से मूव राइट ब्लॉक पे दोबारा से आप क्लिक करेंगे। ओके, सो द स्प्रिट मूव्स अकॉर्डिंग टू द नंबर एंड इन द डायरेक्शन ऑफ द एरो। सो जो स्प्रिट आपका मूवमेंट दिखाएगा वो उस नंबर के अकॉर्डिंग जो आपने सेलेक्ट किया है एंड जिस डायरेक्शन में भी एरो है उस डायरेक्शन में ही आपका जो स्प्रिट है वो मूव करता है। ओके, चलो next is changing background. By default the background of the stage is white. You can change the background of the stage to make it more interesting and lively. जो by default है Scratch JR का जो background है वो white color का होता है। So आप अगर चाहें तो अपने बैकग्राउंड को भी चेंज कर सकते हैं सो दैट आपका जो प्रोजेक्ट है और ज्यादा इंटरेस्टिंग एंड लाइफ बने। सो व्हाट आर द स्टेप्स? नंबर 1, क्लिक ऑन द बैकग्राउंड बटन। सो बैकग्राउंड बटन पे हम क्लिक करेंगे सो एक स्क्रीन अपीयर होगी जिसमें कुछ डिफरेंट टाइप्स के इस तरीके से क्या होंगे? बैकग्राउंड्स आपको दिखेंगे। क्लिक ऑन द बैकग्राउंड यू वांट टू ऐड। सो आप फिर जो भी बैकग्राउंड ऐड करना चाहते हैं इनमें से आप उस पर क्लिक कर दो। ठीक है, देन व्हाट इज स्टेप 3? क्लिक ऑन द चेक मार्क। सो फिर उसके बाद आपको किस पे? चेक मार्क विच इज दिस, इस पे आपको क्लिक करना है। नाउ न्यू बैकग्राउंड इज एडेड टू द स्टेज बिहाइंड द स्प्रेड। जैसे आप चेक मार्क पे क्लिक करेंगे एक न्यू बैकग्राउंड स्टेज पे ऐड हो जाएगा उस स्प्रेड के पीछे। ये रहा स्प्रेड, अब पीछे ये वाला बैकग्राउंड आपका ऐड हो चुका है। ठीक है, चलो नाउ एडिंग अनदर कैरेक्टर और स्प्रेड। अगर आप चाहते हैं कि आपके स्क्रिप्ट एरिया पे कोई और दूसरा कैरेक्टर स्प्रेड आ जाए उसे भी आप ऐड कर सकते हैं। कैसे? बाय डिफॉल्ट टिक इज द मेन कैरेक्टर इन स्क्रैच JR। ये जो है इसको टिक कहा जाता है। ओके, सो बाय डिफॉल्ट ये आपका मेन कैरेक्टर होता है स्क्रैच JR का, लेकिन आप और भी कैरेक्टर्स इस प्रोजेक्ट के अंदर ऐड कर सकते हैं इफ यू वांट। सो फॉर दैट क्लिक ऑन द प्लस साइन। सबसे पहले ये जो प्लस साइन होता है इस पर हमें क्लिक करना है। अ स्क्रीन अपीयर शोइंग मेनी कैरेक्टर्स। सो
उसके बाद आपको कुछ इस तरीके की स्क्रीन दिखेगी जिसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स होंगे। ठीक है, चलो। इफ यू स्क्रॉल डाउन द पेज यू विल सी मेनी मोर कैरेक्टर्स टू चूज फ्रॉम। अगर आप अपने पेज को स्क्रॉल करोगे तो आपको और भी बहुत सारे कैरेक्टर्स मिलेंगे जिसको आप चूज कर सकते हैं। देन क्लिक ऑन द कैरेक्टर यू वांट टू ऐड। फिर जो भी कैरेक्टर आपको ऐड करना है आप उस पर क्लिक करो, देन चेक मार्क पे फाइनली हमें क्लिक करना है। सो जो न्यू कैरेक्टर है वो आपको हमेशा अपने स्टेज के बिल्कुल मिडिल में इस तरीके से मिल जाएगा। ठीक है, चलो। एंड देन यू कैन ड्रैग द न्यू कैरेक्टर टू द प्लेस वे यू वांट इट ऑन द स्टेज। सो बाय डिफॉल्ट जब भी आप न्यू कैरेक्टर को ऐड करते हो वो आपके सेंटर में ही मिलता है स्टेज के। फिर आप क्या कर सकते हो, उस न्यू कैरेक्टर को भी क्या इजीली उस प्लेस पर लेकर जा सकते हो जहां भी आपको उसे स्टेज पर रखना। ठीक है, सो लाइक दिस वी कैन यूज दिस वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच इज स्क्रैच JR. The chapter is over here. I hope it was very clear to you. Let's meet in the next class. Till then, take care and thank you, everyone.